नमस्ते। पैरालंपिक्स गेम चल रहे हैं और भारत के लिए हर दिन वहां से कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत को गोल्ड पे गोल्ड दिलवाने का सपना भारत के युवाओं ने देख लिया है और वो उसके लिए कदम भी उठाना शुरू कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही 5 सोशल एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां लाया, जिन्होंने ये जिम्मा अपने सिर लेते हुए उसके लिए नींव का निर्माण करना शुरू कर दिया है। नींव यानी कि बच्चे, भारत का आने वाला भविष्य। और अगर सब लोग इन सोशल एंटरप्रेन्योर्स की तरह अपनी जिम्मेदारी समझें, तो चाहे शूटिंग हो या बॉक्सिंग, स्विमिंग हो या जिम्नास्टिक्स, स्क्वैश हो या हॉकी, अब भारत के किसी भी बच्चे को सुविधाओं की कमी में गोल्ड लाने का सपना देखना बंद नहीं करना पड़ेगा। नीतीश चीनीवाल अपने ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स फाउंडेशन के जरिए एक ऐसा हाइपर लोकल एथलेटिक इकोसिस्टम बनाने में जुटे हैं, जो अब तक ट्राइबल कम्युनिटीज के 10,000 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक गेम खिलवा चुका है, जो कुल मिलाकर अब तक 300 से ज्यादा मेडल्स जीत चुके हैं। मोटर स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने BOSF यानी कि ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स फाउंडेशन नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था बनाई, जिसकी शुरुआत कर्नाटका की सिद्धि कम्युनिटी लोगों के बच्चों के साथ करी, जहां वो सिर्फ बच्चों के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ड्रेस, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग पर ही नहीं ध्यान देते थे, बल्कि उनकी पढ़ाई और वेलबींग पर भी ध्यान देते थे, और वो भी बिल्कुल फ्री। और आज उनके बच्चे भारत का उसेन बोल्ट बनने का सपना देखते हैं और नेशनल में गोल्ड लाते हैं। इनके इसी कदम से सिद्धि कम्युनिटी के लोगों को भी अपने उज्जवल भविष्य की संभावनाएं दिखने लगी। नीतीश चीनीवाल का कहना है कि वो ये जानते हैं कि हर कोई यहाँ से स्पोर्ट्समैन या एथलीट बनकर नहीं निकलेगा, मगर इतना तो जरूर है कि जो यहाँ ट्रेनिंग लेगा वो आगे चलकर किसी न किसी रूप में सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव के लिए काम जरूर आएगा। विवेक जॉनसन, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्हें इस साल IAS प्रॉमिसिंग कैटेगरी में लोकमत महाराष्ट्रियन अवार्ड दिया गया। विवेक जॉनसन का बचपन से ही खेल की तरफ काफी रुझान रहा था, और जब वो चंद्रपुर जिले में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले नागपुर की तर्ज पर यहाँ ओपन साइंस पार्क बच्चों के लिए खोले। उन्होंने मनरेगा और स्वच्छ भारत अभियान फंड्स को यूज करके चंद्रपुर जिले की 15 तालुकाओं में 75 खेलो चंदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल डाले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में रनिंग ट्रैक्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट्स बनाए गए, जहां अब खेलो चंदा फिट इंडिया कंपटीशन भी करवा रहे हैं। इनके इस कदम से आज उस जिले के 10,000 से ज्यादा बच्चों को अपना स्पोर्ट्स पोटेंशियल डिस्कवर करने का मौका मिला। सन 2008 में आदित्य, जो उमोया स्पोर्ट्स के फाउंडर हैं, उनकी एक भयानक स्पोर्ट्स इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक बेड पर पड़े रहना पड़ा। डॉक्टर को दिखाने जाते तो घर पहुंचने के लिए उन्हें 4 लोग लगते थे। उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि अगर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो दुनिया आपके लिए इतनी आसान नहीं, और उन्होंने बेड पर ही अपने भविष्य का फैसला किया और 2017 में उमोया स्पोर्ट्स की शुरुआत करी, जो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम और एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने लगे, ताकि ऐसे बच्चों के फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। ये पैरा स्पोर्ट्स के जरिए दिव्यांग बच्चों को भी खेलने का मौका देते हैं, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का चांस मिलता है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां सब तरह के बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और बैरियर्स को तोड़ते हैं। अब तक इनके प्रयासों से 12,000 दिव्यांग बच्चों को डायरेक्टली फायदा पहुंचा है। बात स्पोर्ट्स की हो रही हो और हमारी छोरियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नीरू यादव का हॉकी के प्रति अपना जज्बा और कमिटमेंट कभी कम नहीं हुआ। जब उनकी फैमिली ने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा, तब उन्होंने अपने हॉकी के सपनों को छोड़ दिया। लेकिन 2020 में जब नीरू लांबी अहीर गांव की पहली महिला सरपंच बनी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सपने को पूरी तरह से जिए और गांव की लड़कियों को भी हॉकी खेलने का मौका दे। उन्होंने अपनी सैलरी लेना बंद कर दिया और उस पैसे को इस सपने में लगा दिया। एक कोच को अपॉइंट किया और पास की ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे ट्रेनिंग शुरू कर दी। आज गांव में अपना हॉकी ग्राउंड भी है और उनकी टीम ग्रामीण ओलंपिक्स में ब्लॉक स्तर पर विजेता भी रही है और कुछ लड़कियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रही हैं। नीरू, जो आज हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती हैं,
वो ना आज सिर्फ हॉकी को प्रमोट करती हैं, बल्कि प्लास्टिक वेस्ट, वुमेन सेफ्टी और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ भी लड़ती हैं। सुहेल टंडन का सपना था कि वंचित और पिछड़े हुए युवाओं को स्पोर्ट्स के जरिए एक अच्छा भविष्य मिले। सुहेल टंडन, जिन्होंने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है, वो 2013 में इसी सपने को पूरा करने के लिए भारत लौट आए और उन्होंने प्रो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट यानी कि पीएचडी की शुरुआत की। लेकिन उन्होंने पाया कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, मगर रिसोर्सेज की कमी जरूर है। पीएचडी ने इस कमी को दूर करने का जिम्मा उठाया। एक बार एक 15 साल की प्रतिभाशाली लड़की जो वेट लिफ्टिंग में अपना नाम बना रही स्कूल छोड़ गई क्योंकि उसके परिवार ने उसकी शादी करवा दी थी। इस खबर ने टंडन और उसकी टीम को हिलाकर रख दिया। तब टंडन को समझ में आया कि सिर्फ मेडल जीतने से बात नहीं बनेगी। पीएचडी ने अपनी सोच बदली और स्पोर्ट्स को युवाओं के समग्र विकास के लिए एक पावरफुल टूल बनाने का फैसला किया। आज पीएचडी अपने प्रोग्राम के जरिए युवाओं में बराबरी, टीम वर्क, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जैसे गुणों को संवारते हुए स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। आज सुहेल ने पीएचडी के जरिए 15 राज्यों में 11,000 से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ मुख्य धारा का हिस्सा बनाया। ये तो केवल 5 कहानियां मैंने आपको सुनाई, मगर भारत में बहुत से लोग जमीनी स्तर से अपना और अपने आसपास के लोगों के जीवन को स्पोर्ट्स के माध्यम से सुधारने में लगे। ये सभी युवा हैं, 30 और 40 साल की उम्र के, और इन सभी के दिल में एक ही सपना पलता है कि कैसे भी करके इनके बच्चे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय खेलों में गोल्ड लेकर आए और भारत के विकास रथ को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।